राम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका प्रश्न है, जो प्रश्न करना चाहते हैं, वो अपने हाथ उठाएंगे। केवल आध्यात्म जगत से जुड़े हुए प्रश्न ही करने हैं। आप सबको खड़े हो जाइए, आप सब शांति से बैठे रहेंगे। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। लड़के से? लड़की ने। लड़की से? अच्छा, क्यों परेशान है? क्या परेशान किया उसने? गुरुजी, वो मतलब मुझे बहुत परेशान करती है। कौन है वो लड़की आपकी? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ, और अब वो मुझे धमकियाँ भी देती है। क्यों? पता नहीं। तो आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई थी। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है पहली बार। तो वो क्या चाहती है आपसे? मैं ये चाहता हूँ कि आप नहीं, वो क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए। जी। फिर तो अब एक आध और फंसावा सही। गुरुजी, मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। ये ऐसी गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। बेटा, शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग। केवल सुनने का नहीं, जीवन में धारण करने का, वरना ऐसे ही जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कोई पराई औरत शादी, इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए। शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए, ना घर के रह जाओगे ना। तो आपकी उससे, आप मिलते जुलते भी थे उससे? नहीं। कभी मिले नहीं? नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पर बात ही करते रहे? जी। ठीक है, तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई बात गलत बात की नहीं, तो फिर क्या वो तो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है, जहाँ तेरी होगी भी हाँ। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो, औरत जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। इसलिए जहाँ आपकी शादी हो उससे पहले ये पूरा मैटर समझा दीजिएगा। यदि वो कहती है कि मैं तबाह कर दूंगी, तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। वो आप बात करिएगा, आप गलत हैं या सही है। जी। सही हो आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? जी मैं सही हूँ। हाँ, तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। गुरुजी, मैं आपकी और शरण फिर जब वो लेना आपका विश्वास जीत लेगी, आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, है ना? नहीं तो वो चुड़ैल है, बर्बाद कर दी। कह ही रही है, बात सही कह रही है, वो बिल्कुल कर देगी। अभी उसे पता चला मैं मथुरा आ रखा हूँ आपके पास, तो उसने कहा किसके साथ पता कर लिया उसने, तो उसका मुझे मैसेज आ रखा है कि मैं मम्मी के साथ जा रखा हूँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ, तो ले आते, हम बात कर लेते हैं। गुरुजी, मैंने कहा मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं कल निकल जाऊँगा यहाँ से। मतलब कहाँ हो आप, उसको खबर है? तो उसके सीसीटीवी कैमरे बढ़िया हैं? सुनो,
अब पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी और एक आध कर लो। नहीं फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना आज। गुरुजी 6 महीने हो गए, अब मैं बिल्कुल भी चलाता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है। किसी को आई लव तो नहीं भेजते अब? किसी को नहीं। उसको आई लव तो नहीं भेजा था? नहीं नहीं, वो स्क्रीनशॉट लिख के रखी होगी, देखो आई लव भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो। आप ध्यान से ये गलती ना करना, ठीक है? अपना पढ़ाई करते हो, कर ली, पूरी हो गई? काम धाम करते हो कि पढ़ाई करते हो? मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। क्या करते हो? मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ। तो फिर आप काम करो, खूब पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। शादी कितने साल हो गई आपकी? आयु क्या है? मेरी 25। 25 साल के हो? फटाफट अब शादी करो। और भविष्य में आइंदा याद रखिएगा, पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। क्यों नहीं सीखते इतिहास से? ये इतिहास की घटनाएं, आपके साथ ये घटनाएं ना घटें इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं कि उनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो, आप इनसे सीखो कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है। कुछ लड़कियां आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक कॉल करती हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। हाँ, जैसे आपसे बात हुई, और लड़कों को क्या है कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, तो ये भी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5, है ना? और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसे ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में, मैंने सुना है ये सब। कुछ आपसे सुन लिया, कुछ औरों से भी सुना है। तो आगे से गलती नहीं करोगे, है ना? ठीक है। अब कितने भाई हो? 2 भाई हैं। आप बड़े हो छोटे? छोटा हूँ। बड़े भैया क्या करते हैं? बड़ा भैया जॉब करता है। तो आप परिवार में सबको बता दिए? सबको बता दो। और आगे जहाँ शादी हो उस लड़की को स्पष्ट, उसको अंधकार में न रखना। कल को वो जाके कहे कि ये तो मेरे से प्यार करता था, ऐसी ऐसी बात करता था, तो वो आपकी होने वाली मेरी माता श्री भी आ रखे हैं गुरुजी। हाँ गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, ठीक हो? हाँ जी। तो आपके बेटे को ये कौन परेशान कर रहा है? बस गुरुजी आप ही जानते हैं, यही जानता है। अब ठीक है, भगवान सुखी रखेंगे। ये कहना नहीं मानता था गुरुजी, अब तो ये बड़ी मुश्किल से आपकी शरण में आया है। चलो अब कोई बात नहीं, विभीषण भी लात खा के सुधरे थे। गुरुजी से विभीषण को जब लात पड़ी, कि आगे के लिए ऐसे ही यदि ठोकर ठाकुर से मिला दे तो वो ठोकर भी अच्छी है कि कम से कम उसने इंसान बना दिया आपको, तो ठोकर ठीक है। समझ गए आप, ये बहुत अच्छी बात। देर से समझे पर समझ गए और समय से समझ गए, आगे की लाइफ पूरी बची है आपकी। वरना ऐसी स्त्रियों के चक्कर में कभी नहीं, किसी भी स्त्री के चक्कर में कभी नहीं। कोई बात नहीं, किसी से फोन पे कोई बात नहीं, कोई कुछ भी। आपको बिल्कुल पवित्र रहना है गंगा की तरह, यहाँ के लोगों के बीच में भी, क्योंकि भगवान भी हमें देखते हैं ना कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, इसलिए अच्छे रहें। ठीक है मैया? ठीक है गुरुजी, धन राधे राधे। खुश रहो। ये भैया खड़े हो जाओ आप। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा सवाल ये था कि शंकर जी का सती से विवाह किस युग में हुआ था? शंकर जी का विवाह सती से किस युग में हुआ था? हाँ जी। अब आप पूछेंगे कि यदि सतयुग में हुआ था तो त्रेता की घटना कैसे, त्रेता में हुआ तो पहली घटना कैसे? जी बिल्कुल। तो सुनो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं। जो शंकर जी, पहले तो ये समझो कि त्रेता कौन सा त्रेता, कितने त्रेता में राम जी, कितने त्रेता निकल गए? बहुत निकल गए गुरुजी। हाँ, तो बहुत त्रेता निकल गए। तो किसी एक त्रेता में जब राम जी सीता सीता करके खोज रहे थे जी, तो सती माता मोहित हो गई। भगवान शिव का विवाह सतयुग में ही हुआ है, ठीक है? और वो इस त्रेता में नहीं, अगले त्रेता में माता सती मोहित हो गई, क्योंकि हर बार त्रेता आया ना जी। और हर त्रेता में
कभी प्रताप भानु नाम के रावण को मारने राम जी आए, कभी जलंधर नाम के रावण को मारने आए, कभी राम जी जय विजय नाम के रावण को मारने आए। जी जी गुरुजी। अलग अलग कल्पों की कथा है। हाँ, तो अब कितने कल्प बीत चुके हैं गुरुजी? बहुत सारे। बहुत सारे। अभी तो श्वेत 12 कल्प चल रहा है। श्वेत 12 कल्प, ये 12 कल्प है। ये 12वां कल्प है। 12वां नहीं, 12 कल्प। इस कल्प का नाम है 12 कल्प। 12 कल्प, श्वेत 12 कल्प। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरी माँ आपसे आशीर्वाद पाना चाहती है। बस हम चाहते हैं कि एक बार आप उनसे सिर्फ बात कर लीजिए। खुश रहिए, कराइए। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली वो झारखंड में रहती है और वो काफ़ी बीमार है और वो मतलब आपसे मिली नहीं है। बस वो फेसबुक के थ्रू आपको जानी है और आपको वहीं से ये फॉलो करती है और वो चाहती है कि एक बार वो बात कैसे कराएंगे? फ़ोन से। अभी अभी अंदर बैठेंगे तब करा देना। अभी मैं यहाँ से प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर बात करूँगा। वीडियो कॉल करा दीजिएगा। हाँ, अभी अंदर, यहाँ से अंदर मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरु। कपड़े के हम फेरी लगाते हैं तो उसमें तो झूठ ही वो लगाया था कि 100 रुपये कपड़े लाए तो हम 50 का लाए तो 100 रुपये बताते हैं, तो 50 के 70 मिल जाए या 60 मिल जाए। यही काम है मेरा फेरी का। ठीक है, इसमें आप अपना काम करिए, उचित मुनाफा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी। अब मेरी उचित तो कमाना पत्नी है, चाहिए। वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। कौन? पत्नी मेरी घर वाली। कहाँ है? घर, वो आई नहीं, वो घर पे है। लाइव दिखा दे, मोबाइल पर सुना देंगे तो उन्हें। उनको ले आते, हम समझाते। आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। पत्नी वो बिल्कुल नहीं करती है पूजा, मेरी घर वाली वो। अच्छा, ना कर लड्डू गोपाल को हनवाती, हम ही करते हैं सुबह पूजा। चलो अच्छा, हम अब पतियों का भी बोला करेंगे। कोई बड़ी पूजा तो साथ में करना चाहिए। जन्माष्टमी है, तो वो नहीं करती कोई पूजा? कोई पूजा साथ में हम अकेले करते हैं। तो क्या करती है फिर वो पूजा नहीं करती तो? वो एक बच्चा बालक है, 1.5 साल का बच्चा, उसी में ज़्यादा बिजी रहती है वो। अब 1.5 साल का हो गया बच्चा, उसी में ज़्यादा उलझी है वो। ठीक है, अगली बार ले आना, समझाएंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो। क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया पूजा किया करो। वही वाली पुष्पा है क्या? उससे वो बिल्कुल पूजा वूजा नहीं करती हैं बिल्कुल। वो हम अकेले करते हैं, इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें। करेंगे, आपकी पत्नी को ले आना, समझाएंगे। नहीं, हमें फल मिलेगा, अकेले पूजा हाँ, करते हैं हाँ, नहीं आपको मिलेगा मिलेगा। अच्छी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, एक सवाल है। हाँ? भगवान कब और कितने दिन में मिलते हैं? हाँ? भगवान कब और कितने दिन में मिलते हैं? मिलते हैं क्या? मिल चुके आपको? हाँ जी मिलते हैं क्या? मिल चुके। सर, उसका रीज़न है पूछने का। हाँ पूछ लूँ जी? हाँ पूछो। सर, ऐसा है कि ना, मेरे घर में 3 महीने से आपका सत्संग चल रहा था। हाँ, कभी देखा नहीं था। घर आता था, मिसिस आपकी एक ही आवाज़ अच्छी रहती, मैया, जो जिससे मैं प्रभावित हुआ। 3 दिन पहले देखा, चौथे दिन मैं यहाँ पे हूँ जी। अच्छा। हाँ जी सर जी। कभी सपना नहीं था कि हम वृंदावन आएंगे, कभी भी सपना भी नहीं था। कथा कभी अच्छी भी लगी बोलो। आपको? हाँ जी, कथा अच्छी लगी आपको? मुझे सबसे अच्छा तो आप ही लगे जी। कथा बहुत अच्छी लगी जी। गुरु जी, एक सवाल थोड़ा अजीब सा है, शायद हाँ बुरा ना हाँ लगे। हाँ, ना बोलो। प्रेम मंदिर के बाद मैं आगे नहीं जा पा रहा, मन ही नहीं कर रहा जाने का। यहाँ आने का मन क्यों कर रहा है जी? हाँ, तो आपने बिहार गौरी गोपाल भगवान ने आपको बुलाया, पकड़ लिया, अब आप उनके चरणों में हैं। सर, आगे रोज़ मन था, 4 दिन से यहाँ रह रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, रोज़ मन कर रहा है, आगे नहीं जा पा रहे। प्रेम मंदिर के बाद वापस आते हैं, बाकी बारी मंदिर जा ही नहीं पा रहे। सर, क्यों नहीं जा नहीं, पा रहे? बिहारी जी का दर्शन कर लो, राधा रमन जी का, राधा गोविंद जी। सर, नहीं जा ही नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, चले जाएंगे, बिहारी जी बुलाएंगे आपको। चलो ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरी माता जी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं कि मेरी माँ की यह इच्छा थी कि राधा कृष्ण जी की जुगन जोड़ी घर में लेके आए, लेकिन उनकी सेवा थोड़ी कठिन होती है, इसलिए नहीं ला पाई। परंतु 2 दिन पहले मेरी माँ के स्वप्न में आया कि वे घर में राधा कृष्ण जी की जुगन जोड़ी लेके आई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हैं। तो गुरुजी, मतलब उनकी बहुत इच्छा है, तो ले जाओ ना, क्या बुराई है? तो गुरुजी जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उस दिन हम प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, आप नामकरण कर दीजिए। हाँ, कर देंगे। गुरुजी, कर दीजिए, क्या नाम रखना अभी है? अंदर बैठेंगे तो आप मिल लीजिए। जी गुरुजी, राधे राधे।
बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। बैठो बैठो बैठो, आ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरी जैसे वृंदावन बांके बिहारी की आने की तमन्ना थी, मेरी यहाँ आने की भी बड़ी तमन्ना थी। मैंने आपसे पूछना था एक बात। बोलो। मेरी शादी जैसे मैं सिख परिवार से हूँ, मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है। तो यहाँ आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी रखे, तो उनकी पूजा अर्चना की, अब उन्हीं में मन लग गया मेरा। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं कि कभी वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं ना, तो अच्छी बात है, मेरा मन इधर लगा, मैं इधर सुनती हूँ, लेकिन मेरा मन उधर नहीं लगता है। तो वो कभी बोलते हैं कि वहाँ पे ये उपाय करो, कभी ये उपाय करो, मेरा मन नहीं मानता करने को। मैं मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग जल चढ़ाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा उधर जाने को मन नहीं करता कि मैं ये उपाय करूँ ऐसा करने के लिए। तो क्या ये गलत है उपाय करना? क्या इसी वजह से कई बार बहुत बहस भी हो जाती है? भगवान से प्रेम करते रहो, भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। केवल प्रेम करिए, उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो समझ लेंगे, किसी उपाय से काम हो जाता। मेरी मदर इन लॉ साथ में आए हैं, इस वजह से कई बार हो जाती। मैं वैसे बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की नहीं, बेटी जैसे भी बढ़कर माना इन्होंने, लेकिन कई बार अगर बहस होती है इसी बात पे ही होती है कि आप उपाय नहीं करते या कुछ नहीं करते। मंदिर जाती हूँ, बिन नागा जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, बस मेरा मन मानता नहीं है। ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, नहीं मानता तो नहीं जा सकती। देखिए उपाय, मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए कौन सा उपाय किया? ध्रुव जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? प्रहलाद जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? जिस उपाय से मीरा को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से शबरी को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से ध्रुव और प्रहलाद को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। भगवान के प्रेम से बड़ा कोई उपाय हो तो आप मुझे बता दो। संसार की वस्तुएं क्यों चाहिए आपको? भगवान क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? जो संसार की वस्तुओं के पीछे घूमेगा वो सारी जिंदगी उपाय करेगा, उसे न लोक उसका बनना न परलोक बनना। करते रहो उपाय। बिना प्रेम के राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिना प्रेम के किसे भगवान मिल गए? तो फिर मीराबाई भी आपकी तरह उपाय कर लेती, कृष्ण मिल जाते। नहीं, मीराबाई भी भगवान से प्रेम ना करती, उपाय ही कर लेती। भगवान से प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी बेलपत्री चढ़ाना कोई उपाय तो नहीं? बेलपत्री नहीं, बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को, तुलसी चढ़ाओ, यही बोलते तुलसी हैं, भगवान कृष्ण को चढ़ाओ। हाँ जी, हाँ तो ये सब चढ़ाओ, कोई बुराई नहीं के मंदिर में जाते पर ये सब प्रेम। देखो मूल में क्या होना, तुलसी भी चढ़ाओ भगवान कृष्ण को, बिल्व पत्र भी चढ़ाओ भगवान शिव को, लेकिन ये सब चढ़ाते हुए भी यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो केवल फॉर्मेलिटी से कल्याण होता तो सबका ना हो जाता। तो मैं गुरुजी जब से शादी हुई तो मंदिर इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने के पहले भी क्या चाहिए? यदि आप, एक बात बताओ, आपका बेटा, आपकी बहू आपको रोटी तो दे पर ऐसे कुत्तों की तरह फेंक दे, प्रेम ना होने के अंदर, तो क्या आपको वो रोटी अच्छी लगेंगी? प्रेम के बिना आपको रोटी अच्छी लगती है? तो यदि मेरे अंदर प्रेम है तब तो मेरी हर पूजा शिव जी स्वीकार कर लेंगे। मेरे अंदर प्रेम है तो भगवान कृष्ण मेरी हर पूजा स्वीकार करेंगे।